हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कारीगरों के काम दिखाएंगे जिन्होंने गलतियां नहीं बल्कि बेवकूफियां या फिर कहें कि भैया कमाल ही कर दिया, और इनके कामों को देखकर आप हंस पड़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। अगर आपको हंसी नहीं आई ना तो नेट के पैसे वापस दे दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप एक रेलवे कर्मचारी हैं तो आपको अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती हजारों लोगों की जान ले सकती है। जैसे कि इस इमेज को देख लीजिए। किसी बेवकूफ इंजीनियर ने रेल की पटरी के ऊपर ही सीमेंट से बॉर्डर बना दिया। अब आम सी बात है कि इस चीज को ठीक तो किया ही गया होगा, लेकिन अगर किसी का इस पर ध्यान नहीं जाता तो ये बेवकूफी एक दुर्घटना बन सकती थी। नंबर 2, आमतौर पर सारी बिल्डिंग्स में आग से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है, क्योंकि कई बार बिल्डिंग में किसी न किसी की गलती की वजह से भीषण आग लग जाती है। पर आप शुक्र मनाइए कि आप इस बिल्डिंग में नहीं रहते, क्योंकि इस बिल्डिंग को जिसने भी बनाया उस आदमी का दिमाग शायद घुटने में था, क्योंकि उसने फायर एक्सटिंग्विशर तो दिया लेकिन उसके दरवाजे को खोलना इम्पॉसिबल बना दिया। अब भाई मुझे कोई समझाओ कि आखिर अगर कभी इस बिल्डिंग में आग लगी और इसकी जरूरत पड़ गई तो इसे यूज कैसे करेंगे? शायद ये बिल्डिंग वाले बहुत ज्यादा कंजूस हैं और इन्होंने ये बस शो करने के लिए बनाया होगा कि देखो भैया हमारे पास भी है ये। नंबर 3, दोस्तों, सोचिए आपका क्या हाल होगा अगर कई महीनों की नॉन स्टॉप मेहनत और कई करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बस थोड़ी सी गलती की वजह से पूरा काम खराब हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हुआ। इस इंजीनियर ने शायद ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया होगा, जिसके चलते देखिए ना पूरा प्रोजेक्ट ही फ्लॉप हो गया है। दोनों ब्रिजेस के बीच में बस कुछ ही मीटर का गैप रह गया। मैं दावे से कह सकता हूँ भाई, ये देखने के बाद यहाँ के जो मजदूर होंगे ना, उन्होंने इंजीनियर को पकड़ के मारा होगा, क्योंकि इनकी सारी मेहनत बर्बाद होगी भाई। वाकई में कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, वरना ऐसा हो सकता है कि एक ब्रिज को बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं और अब ये रुपए बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 4, स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन। इस महापुरुष ने येलो लाइन ही नहीं दी है, बेवकूफी की सीमा भी दी है भाई। और इन लोगों के दिमाग में शायद ये बात नहीं आई कि इनको बेवकूफी की लाइन को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। नंबर 5, चलो मान सकते हैं कि ऊपर जो रेलवे वाली गलती थी वो गलती से हो गई होगी, पर अब ये क्या भैया, ये रेलवे पटरी से ज्यादा एक सांप लग रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ट्रेन चलती भी होगी इस दुनिया में। नंबर 6, आज तक आपने देखा होगा कि रोड पर 1-2 मेन होल होते हैं, लेकिन ये क्या बवासीर बना दियो भाई, ये कम से कम 9 मेन होल हैं। इसमें से इस्तेमाल तो बस एक का ही होगा, तो इतने बना के रोड पर छेद करने का मतलब क्या है? वाकई में कुछ लोग अपने दिमाग से नहीं बल्कि घुटनों से सोचते हैं। नंबर 7, अब जरा इसे देखिए भाई, हमारी दुनिया में बस 7 दिन होते हैं, पता नहीं ये किस दुनिया में रहते हैं भाई। इनके यहाँ 9 दिन होते हैं और 9 दिन तक ये अपनी दुकान भी खुली रखता है। 7 दिन तो यहाँ पर इंसान सामान लेने आते होंगे और बचे 2 दिन शायद इसके जैसे गधे लोग यहाँ पर सामान लेने आते होंगे। आखिर ऐसे बेवकूफों की और हमारी जिंदगी बहुत अलग जो है। ये लोग बहुत ही बिजी होते हैं और अपनी इसी बेवकूफी के लिए इनको 2 दिन ज्यादा चाहिए। नंबर 8, जब कोई आम आदमी दरवाजा बनाता है तो वो कुछ ऐसा होता है, जमीन से जुड़ा हुआ। नॉर्मल सारे दरवाजे ऐसे तो होते हैं, लेकिन जब कोई महापुरुष दरवाजा बनाता है ना तो वो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग उड़ नहीं सकते लेकिन महापुरुष उड़ सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा हवाई दरवाजा बनाते हैं। चलो माना कि ये गलती हो गई होगी, फिर अंदर जाने के लिए एक और दरवाजा बनाया गया, तो एक दरवाजा इतना ऊपर था, दूसरे दरवाजे की भी इज्जत रखते हुए भाई उसे ज्यादा नीचे नहीं बना लिया गया। अब अगर किसी को इस शटर के अंदर जाना है तो रेंग कर जाना पड़ेगा। माना जाता है शटर का मालिक अब तक इस महान इंजीनियर को ढूंढ रहा है ताकि उसके महान काम के लिए उसको इनाम दे सके। नंबर 9, दोस्तों, जब हम कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं तो हमें बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर काफी लंबी बातों में उलझा लेते हैं, जैसे कि आपकी बालकनी से कम मॉल व्यू आएगा। इन लोगों को भी यही कहा गया था, लेकिन इनके साथ भी जो हुआ वो आजकल के लड़कों के साथ होता है, यानी उनका भी कट गया। इनको ये बात ऐसी बताई गई कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। इनको 7 स्टार बालकनी का व्यू मजा लेने देते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, इस डैमेज में एक साइड नॉर्मल सीढ़ियां हैं तो दूसरी साइड एक्सेलरेटर, लेकिन बस आधे रास्ते तक। शायद आधा एक्सेलरेटर बनाने के बाद इनके पैसे खत्म हो गए होंगे। वाकई में यार ये तो एक मजाक ही हो गया। देख के ऐसा लग रहा है जैसे आधे तक आने के बाद एक्सेलरेटर ने बोल दिया हो, मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई।
अब अगर ऐसा ही होता तो ये बनाना ही नहीं चाहिए था, आधा अधूरा काम करना ही क्यों। लेकिन ना, हम तो करेंगे। नंबर 11 दोस्तों, हाफिज कमाल के बाथरूम आविष्कार को देखिए। किसी महान आदमी ने हाथ धोने वाले बेसिन को और दरवाजे को इस तरीके से फिट किया कि इनमें से एक अब यूजलेस है। बाथरूम का मेन हिस्सा होता है दरवाजा, क्योंकि अगर दरवाजा खुला तो हम अपनी प्राइवेट चीजें कैसे कर पाएंगे, और इसीलिए इस बाथरूम में लोग सिर्फ हाथ धोने जाते होंगे, क्योंकि दूसरा कुछ करने लायक रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। कब कौन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। नंबर 12 भारत में पुराने जमाने में एक से एक इंजीनियर थे जिन्होंने ऐसे ऐसे कमाल के आर्किटेक्चर्स बनाए हैं कि आज के इंजीनियर्स भी शर्मा जाएं। और जब से इंजीनियर्स की पढ़ाई बाहर आई है, तब से ऐसे मूर्ख लोग भी इंजीनियर बन जाते हैं। देखो क्या कमाल की 5 स्टार बिल्डिंग डिजाइन की इन्होंने। इस बिल्डिंग में जाना मौत के खेल से कम नहीं है। इसमें जाने के बाद ऊपर वाला ही आपका साथ देगा भाई, क्योंकि कब ये बिल्डिंग गिर जाए कोई भरोसा नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस बिल्डिंग में आप जाएंगे कैसे। इसका नीचे का हिस्सा इतना पतला है कि इसमें दरवाजा मुश्किल से फिट हो रहा है। लगता है इस आदमी को किसी ने हवा में उड़ती बिल्डिंग बनाने को कहा होगा, जिसके बाद इस आदमी ने ये बेकार सा आर्किटेक्चर बना दिया। ऐसा सिर्फ एक ही नहीं, और भी कई है। नंबर 13 इसको देखकर लग रहा होगा कि ये पहले वाले से ज्यादा मूर्ख आदमी ने बनाया होगा। हो सकता है इंजीनियरिंग के एग्जाम में फेल भी हो गया हो और इसके बाप ने जायदाद से इसको बेदखल कर दिया हो, जिसके बाद इसके पास बस इतनी जगह बची होगी और इसने इसमें अपनी बेकार इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाई होगी। ये बिल्डिंग बस 1 महीने टिक जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका जैसा शेप है ना, उसे देखकर लग रहा है कि मुश्किल से बस कुछ दिनों तक ही टिक पाएगी। वैसे इस बिल्डिंग को बनाने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई रह तो सकता नहीं है ना। नंबर 14 अब अपनी नजर इस कमोड पर डालिए। ये इतनी बड़ी गलती है कि मुझे ये बात जाननी ही नहीं है कि आखिर इसमें जो लोग विसर्जन करेंगे वो जाएगा कहाँ। ये देखकर मुझे लग रहा है कि कहीं ये लोग सब जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आखिर ऐसी गलतियां कौन करेगा भाई। जिसने इस कमोड का इस्तेमाल किया है, सबने इसको बनाने वाले को पेट भर के गालियां दी होंगी, और दें भी क्यों ना। नंबर 15 दोस्तों, इतने सारे वीडियोस डालने के बाद और इतनी सारी रिसर्च करने के बाद फाइनली स्वर्ग की सीढ़ी मिल गई। ये है स्वर्ग की सीढ़ी। अब ये सच में स्वर्ग में जाती है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चढ़ना भी मना है। आखिर इस सीढ़ी को बनाया तो बनाया क्यों? शायद इसके पास थोड़ा ज्यादा सामान बच गया होगा तो इन्होंने सीढ़ी बना दी, या फिर सच में इसका इंजीनियर बहुत बड़ा बेवकूफ होगा और ऊपर से यहाँ पर जाना भी बंद है। भैया हमने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन कहीं ये सच्ची में स्वर्ग की सीढ़ी तो नहीं है ना। नंबर 16 इस तस्वीर को देखिए। ना जाने इसको ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये सीधी लाइन ही नहीं बना पाए। 2 फ्लोर को छोड़कर बाकी किसी भी फ्लोर में सीधा पिलर नहीं है। किसी भी बिल्डिंग में रूम लेने से पहले एक बार उसे चेक कर लेना चाहिए, वरना क्या पता कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें रहना मौत के मुंह पर नंगा नाच करने जैसा हो। पिलर को छोड़ के इन्होंने लाइंस भी सीधी नहीं की। वाह भाई वाह, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। नंबर 17 सोचिए महंगे टिकट्स खरीद के आप मैच देखने गए और आप मैच नहीं देख पाए, कितना बुरा लगेगा आपको। आज तक जितने भी लोग इन सीट्स पर बैठे होंगे ना, उनके साथ ऐसा ही हुआ होगा। सीट्स के आखिर में अब इतनी बड़ी दीवार जो है, इसको भाई किसी अकल से पैदल आदमी नहीं बनाया होगा। ये गलती नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफी है। लेकिन माना चलो गलती से दीवार बन गई, तो इस दीवार को तोड़ क्यों नहीं देते। अब तोड़ने पर करोड़ों रुपए तो देने नहीं पड़ेंगे, है ना, तो उसे सिंपली तोड़ दो। लेकिन कुछ महान लोगों के दिमाग में ये भी नहीं आता, जिसने ये बनाया है उसके लिए सिर्फ एक चीज कहनी है, वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने तो। नंबर 18 सारे इंजीनियर्स कुछ बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसे ड्राइंग कहा जाता है, और इस आदमी ने शायद ड्राइंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अब ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। आजकल लोग दिमाग ढूंढना ही नहीं चाहते, सामने जो दिख गया बस उसे सिंपल छाप देते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एग्जाम में हम हमारे दोस्त के गलत आंसर को सही समझ के छाप देते थे। इन घर वालों ने पक्का इन्हें बहुत सुनाया होगा। अब इन कम दिमाग इंजीनियर्स को कोई समझाए कैसे भाई। नंबर 19 दोस्तों, आप इस महापुरुष के काम को देखिए। इनको एक सिंपल सा काम दिया गया था, डिश टीवी का एंटीना लगाने का, लेकिन इस महाशय ने अपने ही सीढ़ी को ब्लॉक कर दिया एंटीना में। देखिए कितना समझदार है ये व्यक्ति। अब पूरा काम फिर से करना पड़ेगा, या फिर अपनी सीढ़ी को हमेशा के लिए भूल जाए। किसी भी काम को करने से पहले हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए। ये बात हम कई लोगों को समझाते हैं, लेकिन कहते हैं ना भाई कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं होता। नंबर 20 तो अब ये है हमारी आखिरी फोटो। ये कमाल की कारीगरी का काम है ना, क्योंकि आज से पहले क्या आपने कभी इतनी लचीली सीढ़ी देखी है, वो भी सीमेंट की? नहीं देखी तो इस काम के लिए तालियां मारो मेरे भाई। वैसे बिल्कुल भी सेफ नहीं होगी। मुझे तो डर है कि शायद इस पर एक पैर रखते ही ये गिर जाएगी या कहीं ये टूट जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने इसमें कोई सपोर्ट ही नहीं दिया है।
खैर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया है और इन महान इंजीनियर्स के काम को देखकर हंसी आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया।